गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ओके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 9 का चैप्टर है। क्लास 8 में भी इसका कुछ पार्ट्स हैं, तो क्लास 8 के बच्चों भी इसको सेम फॉलो कर सकते हैं। ये एक मेजर पार्ट है जो कि आगे जाकर बहुत यूज़ होने वाला है। ये आइडेंटिटीज़, तो आइडेंटिटीज़ क्या है पहले हम जानते हैं, इसके बारे में चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है देखिए ना, अगर देखो, अगर आप लोगों को बोला गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ना, ये कुछ फार्मूलाज है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे जब प्लस यहाँ पे जब माइनस देता है तब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे 2ab में प्लस होता है और यहाँ पे 2ab में माइनस होता है, बस उतना ही फ़र्क है। देन आप लोग का आता है क्या ना, आप लोग का आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है ना, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ये है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको यूज़ करके हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो चीज़ आप लोग देखो। ये चीज़ को, ये जो फॉर्मूलाज को लेके और ये आइडेंटिटीज़ को लेके हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, चलो ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या ना, 9m स्क्वायर क्या है ना, 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। तो भाई फर्स्ट हमें क्या देखना है कि ये जो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स है, 9 है, 12 है, 4 है। ओके, तो हमें इसका हमेशा पहले फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, दोनों टर्म्स को देखने हैं। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये दो टर्म्स को हमें देखना है। तो दो टर्म्स क्या है, फर्स्ट है 9m स्क्वायर एंड थर्ड टर्म है 4। तो 9m स्क्वायर को, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम 3m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, 9m स्क्वायर को लिख सकते हैं, तो उसको लिख दिए 3m का होल स्क्वायर। तो 4 को हम लिख सकते हैं या नहीं, 2 का स्क्वायर करके उसको लिख दिए 2 का स्क्वायर। ओके, अब बारी आया किसका ना, मिडिल टर्म। ओके, मिडिल टर्म का बारी आया। तो मिडिल टर्म क्या है ना, 12m है। अच्छा, तो 12m को हम ये जो दो टर्म है, ये दो टर्म में लिख सकते हैं या नहीं, चलो देखते हैं लिख सकते हैं या नहीं। तो 3m इंटू 2 कितना होगा, 6m। तो और एक 2 मल्टीप्लाई कर देने से वो हो जाएगा 12m। तो मैं उसको लिख दिया क्या, 2 इंटू 3m इंटू 2। ओके, तो कितना हो गया, 12m हो गया, 12m हो गया। तो अब देखो भाई क्या है ना, हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है ना, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको डालो क्या ना, 9m का स्क्वायर को हम लिख दिए 3m का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए के जगह 3m, बी के जगह 2, देन बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख दिए। देन ए कौन आ गया हमारा ना, 3m आ गया, और बी कौन आ गया, 2 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये किसका है फॉर्मूला ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको लिख देंगे ए
प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 3m प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, 3m प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिए। तो इसको फिर फर्दर क्या लिख सकते हैं ना, 3m प्लस 2, 3m प्लस 2 ऐसे करके लिख सकते हैं 2 बार। क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या दिया है यहाँ पे, और एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे दिया है m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9। पहले हमें फर्स्ट टर्म को देखना है और थर्ड टर्म को देखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है ना, m स्क्वायर, तो m का स्क्वायर है। देन थर्ड टर्म क्या है ना, 9 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। देन अभी क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमें देखना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है ना, 6m है, उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एम, मतलब 2 इंटू एम इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना, 6m। तो देखो फर्स्ट टर्म में था m, सेकेंड टर्म में था 3, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में हम मिडिल टर्म को लिख दिए। अगर मिडिल टर्म को लिख दिया तो इसको अभी हम लिख सकते हैं, ये वाला को, ये टोटल आइडेंटिटी, इसको हम फैक्टराइज करके, इसका मिडिल टर्म को फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं क्या ना, m स्क्वायर माइनस 6m को लिख सकते हैं 2 इंटू एम इंटू 3, और ये जो 9 है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये वाला किसका है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, a स्क्वायर, जैसे कि m स्क्वायर है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी है माइनस 2 इंटू एम इंटू 3, 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। तो a कौन बन गया ना, m बन गया, b कौन बन गया, 3 बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में है, इसलिए m माइनस 3 का स्क्वायर वो हो गया। तो इसको लिख सकते हैं फर्दर क्या ना, m माइनस 3 होल इंटू m माइनस 3, तो ये लिख सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देन क्या आप लोगों को और एक आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी क्या है ना, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये आइडेंटिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है और बहुत ही इजी आइडेंटिटी है। ओके, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ओके, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर क्या करेंगे, 4p स्क्वायर को लिख सकते हैं, 4 किसका है 2 का, तो 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 9q स्क्वायर को हम 9 किसका है ना, 3 का है, तो उसको 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, लिख देने के बाद अब क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो a स्क्वायर, ये अभी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस ये बन गया b, ये a, तो a यहाँ पे हो गया 2p और b यहाँ पे हो गया 3q। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ना, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो 2p प्लस 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q हो गया फैक्टराइज। क्लियर? देन यहाँ पे और एक टाइप का आपको दिया है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 2p प्लस 3q माइनस p प्लस q, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है। तो देखो इसको अगर ये टोटल को अगर मैं a मान लेता हूँ और ये टोटल को मैं b मान लेता हूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है या नहीं, फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है ना, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, तो वही डाल दूंगा। a कौन है 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q प्लस b मतलब p प्लस q डाल दिया। a माइनस बी होल इंटू ब्रैकेट दे दिया, देन होल इंटू क्या है a माइनस बी, तो a कौन है 2p प्लस 3q, ये है a। देन b कौन है, b है आपका p प्लस q, ये है आपका b।
ओके, ये है आपका बी। तो 2p प्लस 3q माइनस 2p प्लस 3q, ये दोनों हो गया 2p प्लस 3q प्लस p प्लस q, ये हो गया 2p प्लस 3q माइनस p प्लस q। अब ये जो ब्रैकेट है, अंदर वाला ब्रैकेट है, इसको हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस है इसलिए 2p प्लस p, ये p इस तरफ आ गया, देन 3q प्लस q हो गया, देन ये हो गया क्या ना 2p ये p खुला तो ये ब्रैकेट खुला, ये ब्रैकेट खुला तो यहाँ पे प्लस था p में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो 2p माइनस p। 3q लिख दिए, देन q यहाँ पे प्लस होके था तो ये वाला क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस q, देन प्लस माइनस का तो ये 2p प्लस p 3p, ये 3q प्लस q 4q, देन ये हो गया 2p माइनस p, देन ये हो गया 3q माइनस q 2q। ओके क्लियर। तो ये हो जाने के बाद सॉल्व हो गया, तो दो फैक्टर यहाँ पे मिल गए। क्लियर। फर्दर क्या है ना, आपको और 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे बोल रहा हूँ। एक दिया रहेगा, जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर किए थे, यहाँ पे वैसे ही दिया है a प्लस बी का होल क्यू एंड a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यू का है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। ओके, 3ab होल इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी का होल क्यू का है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब प्लस था यहाँ पे भी प्लस रहा, यहाँ पे भी प्लस रहा, यहाँ पे भी प्लस रहा, सब में प्लस रहा। यहाँ पे जब माइनस हुआ यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। क्लियर, और कुछ नहीं। देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जब दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या है ना, आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ना 2ab 2bc 2ca और 2xy 2yz एंड 2xz, ये भी एक आइडेंटिटी है। देन इसका एक ये जो मैं अभी जो आइडेंटिटी बोला कौन, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको लेके एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया है ना, आपको दिया है ना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस zx यहाँ पे दे दिया है। तो हमें यहाँ पे देखना है, हमें हमारा फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के लिए सभी में प्लस है। ओके, सभी में क्या है, बीच में सब में प्लस है या नहीं, सभी में प्लस है। ओके, सभी में प्लस है, पर यहाँ पे क्या है ना माइनस 4xy और माइनस 2xy, ये दो तो माइनस में है। ओके, तो क्या करेंगे, चलो देखते हैं क्या करेंगे ना। हम क्या किए ना 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, तो उसको लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। y स्क्वायर देखो, y चाहे 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, माइनस 1 का भी स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर है आपका 4 एंड माइनस 2 का भी है 4, तो y का स्क्वायर जितना है माइनस वाई का भी स्क्वायर उतना ही है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया माइनस वाई का स्क्वायर। z का स्क्वायर जो है माइनस जेड का स्क्वायर वही है, हाँ या नहीं, वही है, पर मैं यहाँ पे z में माइनस नहीं डाला। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं y में डाला। क्यों डाला देखो, इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, तो 4 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एक तो माइनस हमें देने से हमारा माइनस में आएगा। यहाँ पे भी वाई जेड है पर एक्स जेड नहीं है, इसलिए मैं जेड में अगर डाल देता तो ये वाला भी माइनस हो जाता।
ये वाला को माइनस नहीं करना है मेरे को भाई, मेरे को बस यही दोनों को करना है। तो ये दोनों में y है, एक्स वाई एंड वाई जेड, तो y को इसलिए माइनस कर दिया, माइनस यहाँ पे ले लिया। ओके, माइनस वाई का स्क्वायर ले लिया। तो ये सब देखो हो गए 4xy, तो 4xy क्या हो गया 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, 2yz, ये हो गया 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड हो गया। और ये 4xz हो गया 2 इंटू 2x इंटू जेड हो गया। तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो पहले वाला पढ़े क्या, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया या नहीं। देन क्या करेंगे ना, लिख देंगे x प्लस वाई मीन्स 2x, यहाँ पे कौन है 2x है, तो 2x प्लस वाई कौन है ना माइनस वाई, z कौन है z है, तो यहाँ पे लिख दिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे ये जब माइनस वाई है इसका ब्रैकेट खुला तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड, तो उसको दो बार लिख देंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड होल इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड हो गया। क्लियर। देन और एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है आपको 104 का क्यूब निकालना है। तो इसको आप 104 को 104 में फिर से जो आंसर आएगा उसको 104 में मल्टीप्लाई करोगे, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हमें अगर 4 का क्यूब मालूम है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे ना, हम 104 को लिख देंगे 100 प्लस 4, 100 प्लस 4 का क्यूब लिख दिए। वैसे ही आपको 104 का स्क्वायर भी दिया रहेगा, उसको भी क्या कर सकते हो 100 प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हो, उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल के भी कर सकते हो। ओके, वैसे ही जैसे कि यहाँ पे दिया है 999 का क्यूब, तो क्या होगा 1000 माइनस 1 कर देने से भी होगा आपका। अगर 999 का स्क्वायर भी दिया रहेगा 1000 माइनस 1 का स्क्वायर कर दोगे तो a माइनस बी का स्क्वायर का डाल दोगे, नहीं तो a माइनस बी का क्यूब का, यहाँ पे जहाँ पे क्यूब दिया रहेगा क्यूब का कर दोगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्यूब का करना है, तो 100 प्लस 4 का क्यूब क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, यहाँ पे a कौन बन गया, a बन गया 100 और b बन गया 4। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है ना, a क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी, प्लस वही लिख दिया 3a है 100, b है 4 होल इंटू a प्लस बी मतलब 100 प्लस 4। फिर उसको सॉल्व कर दिए, 100 का क्यूब आ गया ये, और 4 का क्यूब 64। ओके, देन इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से आ गया, तो ये तीनों को प्लस कर दो, आ गया आपका आंसर। क्लियर। वैसे ही 999 का क्यूब उसको कर दिए 1000 माइनस 1 का क्यूब। ओके, 1000 माइनस 1 का क्यूब कर दिए, तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू का, तो ए क्यू माइनस माइनस 3ab होल इंटू ए प्लस बी, माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी। ओके, सब माइनस में रहेगा, तो वो डाल दिए, सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। क्लियर। बस ऐसे ही करना है आप लोगों को, एक्सरसाइज में ऐसे ही करना है। चलो, थैंक यू।